जी, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने घर के कामों में, दीपावली के कामों में बिजी होंगे। तो देखिए, यह है मेरा दीपावली का मेरे रूम का सामान। देखिए, मैं चारों पट्टी आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे रूम का सामान। पलंग भी निकले थे, पलंग सेट हो गया है। ये सब है मेरे पलंग का सामान जो मैं और बॉक्स का जो मैं रखती हूँ। नीचे का जो अलमारी वो सब का सामान है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या रूम का मेरा डेकोरेशन का भी सामान है, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है, सबसे पहले ये है पॉट, मेरे साथ से फर्स्ट गिफ्ट है मेरी शादी का, फर्स्ट बर्थडे का, शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट है। तो ये मेरे हस्बैंड दिए थे शादी के फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट। और इसके बाद ये मेरी दी थी सासू माँ ये गिफ्ट फर्स्ट बर्थडे पे। और इसके बाद मैं आपको एक एक करके सब दिखाती हूँ। और इसके बाद है ये कछुआ जो मुझे शादी में मिला था। ये सब मैं रूम में डेकोरेशन करके सजाती हूँ। और ये मैं अपने हस्बैंड को दी थी वैलेंटाइन डे पे, शादी से पहले ये दी थी। एक टैडी दी थी, जो टैडी अभी मेरी बेटी ख़राब कर दी, उसे मतलब नोच कर सोच कर फाड़ कर फेंक दी है, और मैं ये दी थी। और इसके बाद मैंने देखिए ये दो मैंने पॉट लाया है रूम के डेकोरेशन के लिए, मैं बाहर से लाई हूँ। तो ये है मेरे डेकोरेशन का। और उसके बाद फिर दो मैंने ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था बहुत सारा मीशो से, तो मेरे पास दो बचा हुआ, बाकी और सब मैं दूसरे रूम में और मैं इधर उधर, ये दो बचा हुआ, तो ये भी मेरा डेकोरेशन का है। और ये है लाफिंग बुद्धा जो रखना चाहिए, तो मैं ये है मेरा। और उसके बाद मुझे दो गिफ्ट एक और है कप, देखिए इसमें फ़ोटो बना हुआ है, ये शादी का, ये मेरे इनके दोस्त के भैया दिए हैं ऐसे ही गिफ्ट, शादी से गया कुछ नहीं हुई। तो ये दोनों, एक मेरे हस्बैंड बनवाया है और एक मेरे गिफ्ट पड़ा है। तो ये दोनों है मेरे रूम का डेकोरेशन का। और ये सब पहले का है, ये मेरे हस्बैंड रखे हुए थे लाकर रूम में, मेरी शादी का पहले का ये गिफ्ट है। सोचिए कितना पुराना, मेरे 5वां साल मेरी शादी का चल रहा, उससे बहुत पहले का गिफ्ट है। तो ये है, इसे मैं रूम में डेकोरेशन करके रखती हूँ। और ये मैं शादी से पहले गई थी राजगीर, तो वहाँ से मैं लाई थी, तो वो है, मैं हर चीज़ अच्छे से रखती हूँ। और ये सब है मेरी बेटी का टैडी छोटा छोटा, जो मैं रूम में डेकोरेशन करके रखती हूँ। और इसके बाद ये है मेरी बेटी को बर्थडे में मिला था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, मेरी दीदी दी थी इस बार बर्थडे में मेरी बेटी को, तीसरा बर्थडे में। तो ये है, इसी में मैं रखती हूँ। उसके बाद सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ है, ये है मेरी बेटी का, ये जो मेरी बेटी हुई थी तो घर पे आई थी फर्स्ट टाइम, तो ये उसके पैर का निशान है। मैंने कपड़ा में ही ले लिया था क्योंकि मुझे सीजेरियन हुआ था, बेबी मेरी हुई थी, तो मैंने कपड़ा में ही ले लिया था। तो ये है मेरी बेटी का पैर का निशान, तो ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है और ये सबसे, ये मैं हमेशा रखूँगी अपने साथ। तो ये है मेरी बेटी का प्यारा सा पाँव का निशान, तो ये है सबसे बेस्ट। और ये मुझे शादी में इनके दोस्त की भांजी दी थी। ये मेरी शादी का पहले का पिक है राजगीर का, और ये शादी का पिक है, तो दोनों में लगाकर इनकी दोस्त की भगनी दी थी। तो ये है, मैं रूम में सब डेकोरेशन करती हूँ। और ये है मेरी बेटी के बर्थडे में गिफ्ट करा था, इसकी बहन दी थी, बड़ी मम्मी की बहू की बेटी दी थी मेरी बेटी को। तो ये राशि का बर्थडे का गिफ्ट है। और इसके बाद मैं इनको दी थी ये फ़ोटो, ये नहीं, ये इसके पापा बनवाए हैं, इनके पापा मेरे ससुर जी बनवाए। इसमें घड़ी था, घड़ी ख़राब हो गया तो मैं हटा दी हूँ, वैसे ऐसे ही रखी हुई हूँ। तो ये सब मैं अपने रूम में डेकोरेट करती हूँ। और इसके बाद ये छोटू सा डलिया जो इसमें कृष्ण भगवान के लिए है। और एक कैटस है जो मेरी बेटी को मेरे बर्थडे में मेरी दीदी दी थी, तो मेरी बेटी कर दी खराब। तो ये है, सब अपने मैं रूम में डेकोरेट करके रखती हूँ। और उसके बाद देखिए ये मैंने बनवाया है ऑनलाइन, ये है शायद मीशो से मंगवा, याद नहीं है, राहुल शिल्पी द मोस्ट डे मेमोरियल डे 14/6/2020, मेरी शादी हुआ था 14/6/2020 में। तो ये है वेडिंग एनिवर्सरी, मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड मुझे बनवा के दिए थे ये। तो देखिए ये है, मैं बनवाया था ऑनलाइन, ये शायद मीशो या फ्लिपकार्ट किसी से होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसे बनाए हुए 4 साल हो गया। तो ये है देखिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और एक ये है, ये सब छोटा छोटा सा है खिलौना जो रूम में मैं डेकोरेट करती हूँ। तो देखिए ये बोलता है, हेलो मिठू राशि, देखिए आई लव यू जो बोलिएगा सब बोलता है। तो ये है छोटा सा प्यारा सा, इसे भी मैं रूम में रखती हूँ। यहाँ से बैटरी पे चलता है, इसे ऑन ऑफ करने वाला है। तो ये है प्यारा सा, इसे आप रूम में भी कहीं भी रख सकते हैं या हॉल में टांग भी सकते हैं। तो ये मेरी बेटी को दादाजी ला के दिए हैं खिलौना, तो ये भी मेरे रूम में रहता है। उसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ, 2-3 और है जो मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए ये है मोर, मैं अपने रूम में रखती हूँ, वो रखना चाहिए तो मैं अपने रूम में रखती हूँ। और ये मैंने दी थी शादी से पहले वैलेंटाइन डे पे, ये और ये दी थी, तो ये दोनों हैं। और इसके बाद देखिए मेरे शादी के पड़ा था, तो ये है। और
ये है, ये सब है मेरे रूम का डेकोरेशन का। जी तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मेरे बेड खुले थे, सब सामान मेरे बाहर है और यहाँ पे फिर से मेरे बेड पेंट हो गया रूम में, बेडरूम में। तो फिर से मेरे पलंग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं लग गया। उसके बाद मैं सफाई कर रही हूँ, करने के बाद मैं इस पर बिछाऊँगी पेपर, फिर सब इसमें मैं सामान रखूँगी। तो देखिए मैं कैसे रखती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे पलंग हो गया है शिफ्ट, दिवाली का टाइम चल रहा है, बहुत दिवाली में दिवाला निकल गया है काम कर कर कर। तो यहाँ पे मेरे रूम में पेंट कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद सबसे पहले मेरे बेड लगे हैं, तो मैं जितना भी सामान है जो बेड का उसे फिर से मैं वापस रखूँगी। तो सबको अच्छे से क्लीन करके देखिए यहाँ पे मैं रखती हूँ पेपर को बिछा कर, इससे कि गंदा वंदा जो भी नहीं अंदर से आएगा। ये है ट्रॉली वाला, देखिए मेरा ये है मेरा बेड। तो इसे तो मैं बिछा ली हूँ, बिछा कर मैं भी रख दी हूँ क्योंकि मेरे सामान है रूम से बाहर। तो मैं सब सामान को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्लीन करके उसके बाद फिर मैं अंदर लाऊंगी। तो देखिए ये दो है आगे और एक है पीछे, बड़ा सा है। और सर के पास दो है बॉक्स, और पीछे पैर के साइड एक है बड़ा सा, उसमें 3 खाना बना हुआ, आगे 2 खाना है, पीछे 3 खाना है। तो ये मेरे पलंग ये बेड है। तो देखिए इसे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। सबको क्लीन करने के बाद जो भी ऐसे मैं क्लीन करके ही लगाई हूँ, लेकिन फिर एक बार फिर से लगाने को ना कि खुद से तो लगा नहीं है, इसे लगाने के लिए आए थे मिस्त्री, क्योंकि खुद से नहीं लगता। ये ट्रॉली का पलंग है, ये सब कसा हुआ रहता है पेज पे, तो किससे कि कहाँ कैसे लगेगा ये सब खुद से नहीं लगता है। तो इसीलिए लगा के चले गए। तो थोड़ा बहुत लगाने में अंदर घुस के लगाया तो गंदा तो होता है ना, तो इसीलिए मैं सबको अच्छे से क्लीन करके इसका पेपर बिछा कर उसके बाद से मैं सब सामान को, जो भी जितना भी सामान है सबको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करके तो रखूँगी क्योंकि बाहर रखा हुआ तो उसमें कुछ भी घुस सकता है, जा सकता है, और जैसे भी रखे रखे सामान गंदे हो जाते हैं। तो सब सामान को मैं साफ़ कर लूँगी, करने के बाद उसके बाद ही मैं पलंग में रखूँगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपने बेड पलंग के जो बॉक्स है उसे मैं कर लेती हूँ क्लीन करने के बाद मैं पेपर बिछाऊँगी। पेपर बिछा कर उसके बाद ही मैं रखूँगी। तो पेपर बिछाने के बाद मैं कर दूँगी पलंग को बंद। इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, सब सामान को बाहर से अंदर लाऊँगी, रूम में रखूँगी, सब झाड़ कर पोंछ कर। उसके बाद मैं ये सब सामान को रखूँगी। तो देखिए मैं कैसे रखती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी पूरा डिटेल में, और मैं क्या क्या रखती हूँ मैं वो सब आपको दिखाऊँगी। और अभी चल रहा दीपावली के टाइम, तो बहुत है घर में, पूरे मेरे घर में पेंट हुए हैं, तो पूरा काम पूरा बहुत सारा किचन ये वो सब कुछ करना, बहुत दिवाली में तो पूछिए मत, हालत ख़राब हो जाता करते करते। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे में मैं पेपर लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें सामान रखूँगी। तो आई होप आप लोग के यहाँ भी हो गया काम चल रहा होगा दीपावली, क्योंकि दीपावली में एक एक हर चीज़ साफ़ करना, ये सब जो आप बर्थडे नहीं करते वो सब दीपावली में होता है। हर जगह का पूरे अच्छे से क्लीन करना, डस्ट वगैरह जो भी, ऐसे तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन दीपावली में विशेष तरह से होता है, मतलब कुछ अलग पूरे। तो देखिए मैंने पूरे में पीछे और आगे सब में मैंने बिछा लिया है। बिछा कर मैंने पोंछने के बाद मैं टिश्यू पेपर से पोंछी हूँ। पोंछने के बाद अब यहाँ पे देखिए ट्रॉली वाला है, तो मैं यहाँ पे बंद कर दी। बंद करने के बाद देखिए ये सब है मेरे सामान जो मैंने बाहर रखा हुआ है, रूम के बाहर हॉल में रखा हुआ। तो इतना सब मेरे रूम का ही सामान है, सब डेकोरेशन का है, और वो सब है ठंडा का कपड़ा और शादी वगैरह का, ये सब जो मैंने यूज करती हूँ वो सब है। तो ये सब देखिए पर डेकोरेशन का पहले मैं सामान लिया हूँ, क्योंकि ये सब है शीशा का, तो बाहर टूट सकता है, और घर पे बच्चा हो तो और दिक्कत होता है। तो मेरी बेटी पहले तो टीवी वगैरह ये सब लगे, सब कुछ खुला हुआ था, कुछ भी नहीं था, पूरा रूम क्लीन खाली था। लेकिन यहाँ पे टीवी भी, पलंग बेड लग गया, टीवी लग गया, सब लग गया। टीवी लगने के बाद शीशा सा लग गया। उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ, पहले मैंने सोचा कि जो शीशा का सामान जो टूटने फूटने वाला है पहले उसे मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पलंग में कपड़ा जो भी सब रखूँगी। तो यहाँ पे मैं पॉट वगैरह जो है जो हम रखती हूँ वहाँ पे, तो सबको मैं अच्छे से क्लीन करके, सब रखे गंदे हो जाते तो सबको अच्छे से क्लीन करके, और पहले मैं यहाँ पे टीवी के पास जो भी है ये खिलौना वगैरह जिससे मैं पॉट वगैरह ये सब जो रखे हैं, तो ये सब से मैं सजा लूँगी। सजाने के बाद मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा जहाँ पे अभी देखिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे करीब टीवी के बगल में बना हुआ अलमारी जो शीशा लगा हुआ है, तो उसमें मैं
टैडी फ़ोटो फ्रेम जो भी है सजाने के बाद मैं वो सब रखती हूँ, उसमें रखती हूँ, क्योंकि आप हर जगह दीवार में टांग नहीं सकते हैं चारों पट्टी, क्योंकि ये आप ये पुट्टी वाला दीवार है तो ये ख़राब हो जाता है। हर जगह अब खुद से इसमें ड्रिल नहीं होता, बुलाया जाता है बाहर से, मतलब ड्रिल करने के लिए। आप खुद से इसको नहीं ड्रिल कर सकते हैं, ये मशीन से होता है। तो इसीलिए मैं जो भी सामान रहता है मैं सबको अलमारी में अच्छे से, इसमें गंदा भी नहीं होता, सबको मैं अलमारी में डाल देती हूँ। इसमें मैं लॉक कर देती हूँ, मेरी बेटी भी नहीं छूती है क्योंकि बच्चे हैं घर में। ऐसे मैं पहले बाहर रखती थी, लेकिन मेरी बेटी के कारण मैं अब सब अंदर रखती हूँ लॉक करके, क्योंकि यहाँ तक वो पहुँचती नहीं है तो मेरे सामान बचा हुआ रहता है। नहीं तो बाहर सामान रहेगा तो मेरी बेटी तुरंत, बच्चा ऐसे भी तो उसको क्या समझ है, तो तोड़ फोड़ के सब सही कर देगी। तो एक एक करके जो भी है टैडी, फिर कप, फिर पॉट है, फिर फ़ोटो फ्रेम, ये सब जो भी है, जो मुझे लगा कि नहीं बाहर नहीं टांग सकते, मैं सबको अंदर अच्छे से सजा कर रख दूँगी। रखने के बाद फिर से मैं कर देती हूँ लॉक। तो ये सब चल रहा है मेरा दीपावली का काम, जो अभी मैं बहुत बिजी हूँ दीपावली का में। हर किसी के यहाँ अभी चल रहा होगा काम। तो ये सब सजाने के बाद देखिए जो भी है खिलौना वगैरह ये है सब मैंने दिखाया आपको वीडियो में कि मैंने क्या क्या मेरे पास है, मैं क्या क्या कौन कहाँ से कौन दिया है ये सब। तो देखिए एक एक करके मैं सब सजाने के बाद फिर कर दूँगी मैं लॉक। तो देखिए ये मेरे हो गया कंप्लीट। मोर रखना चाहिए तो इसलिए मैं मोर भी इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद उसके बाद मैं कर दूँगी लॉक। उसके बाद फिर इसकी नीचे वाला अलमारी है उसमें फिर मैं रखूँगी दवा, फिर जो पेपर वगैरह ये सब होता है ये सब मैं सब रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया कंप्लीट होने के बाद मैं कर दी हूँ बंद जो भी थे। तो यहाँ पे टीवी के पास मेरा डेकोरेशन हो गया है, मेरे शीशे की अलमारी डेकोरेशन है। अब मैंने उसके लिए जो शीशा की अलमारी उसके नीचे मैंने वो 4 खंड और है, उसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। तो सब मैं 2 में रख दी हूँ डेकोरेशन का, जो वो शीशा लगा, और ये 2 है पल्ला वाला। तो इसमें ये नीचे मेरे सबसे ओवन मैंने रखा हुआ है, क्योंकि किचन भरा ओवन में भी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो रख देती हूँ, क्योंकि किचन भरा रहता है। कितना भी किचन भरा हुआ मुझसे रहा नहीं जाता है, तो मैं सोचा चलो ओवन की हटा देती हूँ, क्योंकि किचन मुझे क्लीन चाहिए और प्लस खाली चाहिए। भरा में मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ओवन को हटा दिया कि अभी मुझे कुछ काम नहीं है। ओवन ऐसे दीपावली में भी बहुत मैं बिजी रहूँगी इधर उधर, जब ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लूँगी। तो मैं ओवन रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी ओवन का बर्तन थे, एक कांच का शीशा का वो, उसके बाद मेरे ये वेट मशीन बाहर रखती है तो मेरी बेटी तोड़ देती है, क्योंकि शीशा का है। तब बोलती है जो भी मेरे यूज का नहीं है, मैं बाहर गंदा ही होते हैं तो मैं उसे रख देती हूँ अलमारी में कि कुछ काम का नहीं, तो चलो बाहर कम से कम, अंदर तो अच्छे से पैक रहेंगे। और ये है मेरी बेटी का कपड़े का, जो बचपन में उसे मैं टांगती थी। तो उसके बाद तो मैं सोची चलो बहुत 2-3 साल की मेरी बेटी हो गई, 3.5 साल की, 3.5 साल से बाहर ही था टंगा हुआ। हर बार मैं धोती थी फिर मैं उसको वापस ही टांग देती थी, लेकिन मैं सोची कि लो हटा देती हूँ, अब तो बड़ी हो गई है, बड़े बच्चे का कपड़ा क्या इसमें सुखाना। तो इसलिए मैं ऐसे ही दोनों को, 2 मेरे पास था तो मैं दोनों को रख दी हूँ। एक एक करके जो भी मेरे बॉक्स वगैरह कुछ सब में है जो न्यू है, जो अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो सब जो भी थे सबको मैं देख के मैं सब रख रही। जो मेरे यूज के नहीं थे उसे मैं हटा रही थी, जो यूज का था उसे मैं रख रही थी, जो न्यू था। और बाकी जो भी है काम, और फिर बैग है उसमें मेरे हस्बैंड का कागज़ वगैरह ये सब है, तो मैं रख दी हूँ इनके बगल में। फिर टिफ़िन वगैरह कुछ और भी था एक्स्ट्रा, सब इसी में से मैं निकाली थी, तो वापस से मैं इसी में रख दी, सबको देख कर पोंछ कर। तो ये सब मेरा दीपावली का चल रहा है काम। ये देखिए मैं कितना चीज़ मैं अपने रूम में रखती हूँ, लेकिन आइएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा मेरे रूम में, क्योंकि पूरे सब चारों अलमीरा है बना हुआ, तो उसमें पैक रहता तो पता चलता नहीं। लेकिन सामान बहुत है, जब मैं निकाली तो मेरे तो हालत ख़राब हो गई थी सामान निकालने में, क्योंकि बहुत सामान थे। आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को सब पता चलेगा कितना मेरे रूम में सामान है। मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ क्या रखती हूँ और मैं क्या दीपावली के काम कर रही हूँ, आप लोग के साथ सब मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं बना पा रही हूँ। जो भी है पहले का उसी से मैं
मैं डाल रही हूँ, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल भी 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलते। मैं एनी टाइम बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि पूरे रूम को खाली करना, फिर जितने भी सामान है सबको बाहर क्लीन करना, उसके अलावा भी खाना बनाना है, पूजा करना है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो पड्डे पूजा करना है, खाना बनाना है, फिर घर में काम लगते हैं तो ऐसे भी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। जो काम आए हुए हैं तो उन्हें चाय नाश्ता ये सब करना है, तो काम तो एक्स्ट्रा ही हो जाती है। फिर सोने का भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, घर में काम लगा हुआ रहता है, तो कुछ आप रेस्ट भी नहीं कर सकते और नहीं कुछ आप कर सकते हैं। वैसे ऐसे ही टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। बहुत थकान भी अब इधर लगातार हो गया है, क्योंकि इससे पहले दुर्गा पूजा था तो उसमें मेरे थकान हो गए। अब हो गए हैं दीपावली का, तो मेरे देखिए मैंने सब कुछ रख दिया है। रखने के बाद अब मैं इसे कर दूँगी। देखिए लॉक करने वाला है, तो जो भी इसे मैं दवा वगैरह ये सब रखती हूँ। नीचे में ओवन और कागज़ पत्तर, ऊपर में मैं दवा और क्रीम वगैरह कुछ कुछ और एक्स्ट्रा जो भी है सामान जो यूज करनी है उसी में ऊपर रखती हूँ। उसके ऊपर मैं 2 खाना में मैं सजाई हुई हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पलंग खोल ली हूँ, तो अब मैं रखूँगी पलंग में सामान। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ सबसे आगे, जो वहाँ पे सर रखा रहता है वहाँ पे 2 खाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं सब सामान रखूँगी। तो सब सामान को मैंने बाहर से पोंछ कर ले आया है। तो ये सब देखिए मेरी बेटी का है। जो भी सब सामान देख रहे हैं सब मेरी बेटी का है। ये सब बच्चे के सोने का मच्छरदानी, तकिया, फिर बच्चे को कैरी करने वाला बैग होता है ठंडा का। जितना भी सब सामान जो मैंने रखा सब मेरी बेटी का था, सब न्यू था बचपन का। तो मतलब 1-2 बार यूज़ किए। उसके बाद तौलिया वगैरह जो भी होता बच्चे को लेने वाला सब था, तो मैं सब, फिर कंबल है मेरी बेटी का, और जो भी है मतलब कि जो न्यू है वही मैं रख ली। जो एक आध बार वो यूज़ की, बाकी बस न्यू का न्यू है, तो वैसे मैं धो के वापस ऐसे ही बच्चे का यादगार होता है। कोई भी चीज़ हो बचपन का यादगार होता है, और जो भी इसका फर्स्ट टाइम का है तो इसीलिए मैं सबको धोकर एक एक बार यूज़ की। तो इसके बाद मैंने सबको धोकर देखिए इसमें, उसके बाद मैं बैग वैग जो भी था जो जगह था, तो मैंने सोचा चलो 2 चीज़ और रख देती हूँ, लेकिन इसमें सब मेरी बेटी का ही सामान है। एक बैग में मैं अपनी बेटी का रखी हुई, जो मुझे उसका यूज करना नहीं है तो मैं इसमें रख दी हूँ। कि और कहाँ रखूँ बाहर में, और इधर उधर कहाँ रखूँ, तो मैं इसे पलंग में रख दी। उसके बाद ये है मेरे शादी का कपड़ा। देखिए तो यहाँ पे लहंगा, साड़ी शादी का, रिसेप्शन का लहंगा, मेरे हस्बैंड का शादी का और रिसेप्शन का, ये सब है। मेरी बेटी का बर्थडे का, फर्स्ट बर्थडे का फ्रॉक, टाई है। फिर यही सब है। मैं जो भी ये सब मैं यूज कर है नहीं, क्योंकि शादी का है तो अभी तो यूज कर रहे हैं, हमेशा यूज करने से तो बहुत हैप्पी होता है, तो अब हमेशा यूज कर। एक साइड पर इसे भी रख देती हूँ, क्योंकि गोदरेज में मैं इसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये काम का नहीं है, मतलब कभी कभी मैं यूज का है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लहंगे है जो मैं शादी के रिसेप्शन में पहनी थी पार्टी में, वो है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के ये कोट थे, पैंट वो है। तो मैं सबको अच्छे से पैक करके रखती हूँ कि गंदे नहीं। ये है शादी का शेरवानी, तो वो भी है। उसके बाद ये मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे का फ्रॉक है, तो इसे भी मैं पैक कर दी। ये जो माला का माला है हम लोग का ये सब था, ये वाला था। ये है हमारी जो लग जाता वो। और यहाँ पे मैं सबको अच्छे से कर दी हूँ पूछने के बाद रखने वाले। अब मैं इसे पलंग को खोल कर सबको एक साइड कर दी हूँ। इसके बाद मैं सबको अब रखूँगी अंदर पलंग में, सबको सरियाऊँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करगोली, जिसे बोला जाता है दवा, जिससे कि महक वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे ये मैं सबसे पहले रखी बेटी के बर्थडे का फ्रॉक, या फिर इसके बाद मैं अपना रखी हूँ। मैं मेरे बर्थडे बेटी का बर्थडे का मेरा ये है बड़ा लहंगा था, तो मैं वो रखी हूँ। क्रॉप टॉप लॉन्ग स्कर्ट था। उसके बाद फिर मैं अपना लहंगा रखी हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का रखूँगी। एक एक करके मैं सब, ये मेरी बनारसी साड़ी है शादी का, वो मैं रख दी हूँ, क्योंकि ये सब मेरी बहुत हैवी है और डेली आप ये सब यूज कर नहीं सकते। सब कुछ कुछ रहता है, कभी कदार मैं एक आध बार पहन लेती हूँ। तो ये सब मैं इसलिए पलंग में रख देती हूँ कि सेफ रखा हुआ रहता है। और अलमीरा है, तो अलमीरा में तब डेली आप खोलिएगा तो उसमें दिक्कत होता है, तो उसमें अलमीरा में रखती हूँ। डेली पहनने वाला जो हमेशा पार्टी वार्टी जाना रहता है वो पहनती हूँ। जो मुझे हमेशा निकालना रहता है वो सब साड़ी मैं रखती हूँ। बाकी पलंग में जो है कि मुझे नहीं यूज करना, वो मुझे साल में 6 महीना में एक बार कभी कदार यूज करना, निकालना है। वो मुझे कुछ भी इसमें से यूज नहीं करने का है। मेरा सिर्फ लहंगा, साड़ी और क्रॉप ट्रांसपोर्ट ये सब भले एक आध बार मैं यूज कर लूँगी। बाकी मेरी बेटी की मेरी फ्रॉक तो होगा नहीं, मेरे हस्बैंड का कोट पैंट पहनेंगे नहीं, शेरवानी पहनेंगे नहीं। और ये करवा चौथ का मेरा थाली, तो इसे भी मैं इसी में डाल दी हूँ कि जब करवा चौथ होगा तो मैं निकालूँगी। तो साल में एक बार इसका ज़रूरत पड़ता है, तो मैं सब कुछ इसमें अच्छे से डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे पलंग पे लगा दूँगी। और यहाँ मुझे करने के पूरे 1 दिन लग गए थे। मैं सुबह से लेकर रात तक पूरे सब कुछ मैं 1 दिन में सब कुछ मैं कर ली थी। ये सब पूरा मेरे 1 दिन मुझे सुबह से रात तक लगे। देखिए तो मेरे सामान हो गया, तो मैं अब दोनों को लगाकर
उसके बाद जो मेरे तोशक है वो बहुत हैवी मेरे से नहीं होते, तो मैं किसी और से उससे घस कर लूँगी। तोशक नहीं, वो ये मैट्रेस बोला जाता है वो है, तो वो बहुत है, मैट्रेस बहुत हैवी मेरे बन गया है। तो देखिए तो हो गया। फिर इसके बाद फिर मैं आगे में भी सरिया ली थी। देखिए मैं आगे का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो आगे में भी जो 3 खाना था इसमें ठंडे का कपड़ा है मेरी बेटी का, इस सब में ठंडे का कपड़ा है। उसके बाद ये बीच वाला में जो मैंने नया जितना भी सब उसमें नया कपड़ा है, बीच वाला में जो साड़ी जो मुझे किसी ने दिया है या मुझे किसी को देना है, बेडशीट है और बच्चे का न्यू कपड़ा है वो सब। और एक साइड में ठंडा कपड़ा रखी हूँ, एक साइड में अपना न्यू कपड़ा रखी हूँ जो मुझे नहीं पहनना है, मुझे कभी कदाल जैसे कभी किसी को देना हो या सूट वगैरह, ये सब एक साइड में न्यू रखी हूँ। और बीच में मैं रखी हूँ यहाँ पे साड़ी और बेडशीट है और कुछ बच्चे का ठंडा का कपड़ा न्यू है जो मेरी बेटी को छठी में मिला था, या इसके दादाजी लाए छोटे हो गए इसे नहीं जीन्स कभी एक बार भी नहीं यूज किए, वो सब कपड़ा। तो मैं सबको अच्छे से रख दी हूँ कि हाँ किसी को भी कुछ भी रहता है तो मुझे देने के काम में आता है। तो यहाँ पे मेरे पलंग का काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल में। मैं एक ही दिन में मैंने सारा काम कर लिया, कंप्लीट ख़त्म कर दिया। तो अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल में। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल का सफाई। तो यहाँ पे मैं करूँगी ड्रेसिंग टेबल का जो भी सामान है सबको पहले मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद उसके बाद मैं एक एक करके जो भी है मैं सोचा चलो आज मैं ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, फिर अब इसके बाद अभी तो पड़ा अभी छठ, सबसे अच्छी छठ है। तो ऐसे तो मेरे यहाँ कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ मैं जाती इधर उधर तो दोस्तों के यहाँ फिर ऐसे ही पूजा पाठ के है, तो इसीलिए अभी तो इस कार्तिक में तो पूरे महीना से पूजा पाठ का ही रहता है। तो इसके बाद मैं एक एक करके मैं पूरे कर लूँगी और जो भी मुझे फेंकना है जिस पैर वाला जिसका डेट नहीं वो सब निकाल के ऐसे मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दीपावली में साफ़ करती हूँ, मैं दुर्गा पूजा में भी साफ़ की थी, लेकिन उस टाइम मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाती। अभी दीपावली के टाइम था तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, एक बार डाल देती हूँ। लेकिन मैं हमेशा हर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे मैं अपना हर रूम को पूरा क्लीन करती हूँ। हाँ पलंग वगैरह ये सब नहीं करती हूँ क्योंकि ये सब में बहुत सामान है तो कैसे मैं करूँगी। लेकिन हाँ ड्रेसिंग टेबल हो, गोदरेज हो या कपड़ा कवर हो डेली पहनने वाला कपड़ा का, वो सब मैं हमेशा सप्ताह 15 दिन पे हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बहुत उसमें डस्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक करके पूरे ना मैं पोंछ रही हूँ। पोंछने की इससे पहले भी मैं बाहर से मैं क्लीन कर ली थी। रूम में अंदर आने से पहले ही सामान को मैं सब जितने भी सामान थे सबको मैं बाहर क्लीन करके उसके बाद ही मैं अंदर रूम में लाई थी। लेकिन उसके अंदर मैं नहीं, सब जैसे लॉक था तो मैं अंदर तो नहीं की, ऊपर ऊपर से मैं कर दी थी। तो मैं सोचा चलो सब हटाकर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक एक करके यहाँ पर मैं सब क्रीम हटाकर सब कुछ करने के बाद क्लीन कर लूँगी पूरे अच्छे से, पूरे एक एक करके। और सचमुच गाइस दिवाली सुनकर ही नाम डर लग जाता है, क्योंकि हर दिवाली में क्या लोग इंजॉय करेगा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं तो, क्योंकि मैं तो बहुत थक जाती हूँ काम के कारण, क्योंकि हर चीज़ खुद करना है और वैसे भी मन नहीं करता किसी के अब करवाइएगा। अपना सामान, अपना रूम, अपना हर चीज़ खुद से ही अच्छे से होता है। मुझे कहाँ पे कौन सामान कहाँ रखना है आप दूसरे को 10 बार बोलो तो रखिएगा, और अपने खुद से हमको अच्छा लगता है खुद से हर चीज़ करना और अपना हर सामान खुद से रखना है। क्योंकि मैं सोचती जितना मैं किसी दूसरे को बोलूँगी एनर्जी बर्बाद कर, उतना मैं खुद से कर लूँगी। इसलिए मैं अपना काम खुद आते मेरे यहाँ काम करने आती हैं तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा ये सब करती। हाँ मैं कुछ कुछ हेल्प भी कर देती हैं, जैसे कुछ अगर बोले कि हाँ अगर उनसे करवाने लायक रहता है तो मैं उनसे करवा लेती हूँ। लेकिन इसमें वो क्या हेल्प करेंगे पलंग में या ड्रेसिंग टेबल या गोदरेज में, वो क्या हेल्प करेंगे, मुझे कहाँ कौन चीज़ रखना है वो मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता है, तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए और उनके भी ऐसे भी एक ही जब मेरे यहाँ काम नहीं करते, वो बहुत जगह काम 2-3 जगह और करती है तो उनको बहुत काम है, तो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ। मैं तो अपने आराम से खुद में मैं पूरे दिन लेकर मैं सब कुछ कर लेती हूँ। हाँ थक जाती हूँ लेकिन मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत है। तो मेरे सब हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे पूरे मेरे हो गए ड्रेसिंग टेबल देखिए क्लीन। मैं क्रीम एक साइड में रखी हूँ, सिंदूर बिंदी, और एक साइड में चूड़ी, फिर नीचे में मैं रखी है मेरे मेकअप का डेली का सामान। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, फाउंडेशन ये सब, फेस पाउडर, प्राइमर, कंसीलर नहीं है, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक ये सब है।
तो सबको मैं अच्छे से झाड़ दूँ। अब देखिए वो साइड मैं कर ली, अब ये साइड जो बचे हुए थोड़ा बहुत जो सामान थे मैं जो यूज का नहीं रहता है तो मैं इस साइड रखती हूँ। जो सुहा का चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, तो जो यूज करना ही है, जो मैं जब सुबह सुबह नहीं हटा सकती या शाम को नहीं हटा सकती हूँ तो उसे मैं साइड कर देती हूँ। देखिए भी कितना, और यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल का हुए थोड़ा बहुत काम। इसमें बहुत सारा थोड़ा बहुत धूली भी थे, क्योंकि धूली क्योंकि ऊपर का थोड़ा बहुत कुछ काम हुए थे तो चिपक गए, चिपकाने वाला से चिपकाए थे तो चिपक गया था, तो उसको हटाने में ना थोड़ा ये हो गया था। तो मैं सबको अच्छे से कर दी हूँ क्लीन, और क्लीन करने के बाद फिर मैं अच्छे से सब सामान एक एक के देख के जो मुझे यूज करना ही है उसे मैं हटा दूँगी, और जो यूज का उसे मैं रखूँगी। तो वैसे करके मैं सारा सामान को रख लूँगी। और ये सब जो मेरे दीपावली का काम चल रहे हैं, तो आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। आप लोग क्या अभी हर दीपावली में हर घर में हर किसी के पास काम ही काम है। अभी दीपावली के बाद ही किसी के पास टाइम होगा, अभी किसी के पास भी टाइम नहीं है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता। देखिए ये मेरे अच्छे से हो गया है। मैंने सरिया देखिए, ये वैसे ड्रेसिंग टेबल ऊपर में गणेश जी और राधा कृष्ण रखी हुई है, तो मैंने क्लीन हो गया। इसके बाद जो नीचे का 3 खाना बच गया था, तो मैंने सोचा कि नीचे मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ, ये सब क्रीम का डब्बा वगैरह रखती हूँ, जो क्रीम का डब्बा में लिखा हुआ रहता है डेट एक्सपायर है ये सब, तो इसलिए मैं डब्बा रखती हूँ जिसका डेट रहता है, तो उसका मैं डब्बा रख लेती हूँ देखने के लिए। तो ये सब मैं क्लीन करके, और फिर आलता वगैरह ये सब रखी हुई थी, तो मैं वो सब देख कर पोंछ कर क्लीन करके फिर वापस से मैं टिश्यू से पोंछ कर सब कुछ मैं रख दी। इसमें भी इससे भी ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखी हूँ, इसमें ऐसे ही कुछ कैंची वगैरह एक्स्ट्रा सामान जो कुछ रहता है तो वो सब है। तो इसे भी मैं अच्छे से देकर क्लीन करके फिर इसे भी मैं रख दूँगी। रख कर तो ये हो जाएगा मेरा क्लीन आज का मेरा दिवाली का। अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला देखने को मिलेगा कि इसके बाद मैं क्या क्यों, मैं एक ही दिन में सब कुछ क्यों, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए तो ये सब दीपावली का काम चल रहा है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मिलती है प्रेरणा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए, जो चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी पहले मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें। तो यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग टेबल, पलंग, टीवी के पास और अलमीरा सब मेरे हो गए यहाँ पे कंप्लीट, जो भी मुझे करना था। उसके बाद एक बार जो मैं डेली का कवर वाला है, और उसके बाद मैं वो साफ़ सफाई करूँगी, उसे मैं सरियाऊँगी। तो देखिए ये मेरे वीडियो यहीं तक का था। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।